हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं सीए फाउंडेशन का बिजनेस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। तो लास्ट वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 दैट इज़ रेशियो, प्रपोर्शन, इंडाइसेस एंड लॉगरिथम चैप्टर का 2 टॉपिक कवर कर लिया था। फर्स्ट टॉपिक हमने कवर किया था रेशियो एंड प्रपोर्शन, देन सेकेंड टॉपिक हमने कवर किया था इंडाइसेस, और आज हम थर्ड टॉपिक स्टार्ट करेंगे दैट इज़ लॉगरिथम। तो लॉगरिथम टॉपिक टोटली न्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। और अगर वीडियो अच्छा लगेगा इसे लाइक करके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ लॉगरिथम टॉपिक के बेसिक कॉन्सेप्ट से। सबसे पहले मैं पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दूंगा, उसके बाद में मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लॉगरिथम टॉपिक, और मैंने सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिखा हुआ है। देखते हैं क्या है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर टू अ गिवन बेस इज द इंडेक्स or the power to which the base must be raised to produce the number, that is to make it equal to the given number if there are 3 numbers a, x and n such that। देखो जो कुछ भी यहाँ पे लिखा हुआ है वर्ड में, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन करूँगा। बहुत ही सिंपल है। सपोज मैंने यहाँ पे 3 नंबर्स ले लिया है a, x एंड n, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर रहता है मोस्टली, सच दैट a रेज टू x इक्वल टू n दिया है। तो देखो a रेज टू x इक्वल टू n में हम लोगों ने इंडेक्स के चैप्टर में किया था। ये जो x रहता है उसे हम बोलते हैं इंडेक्स, या उसे हम पावर बोलते हैं, और ये जो a रहेगा उसे हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो a रेज टू x इक्वल टू n ये आपका इंडेक्स के फॉर्म में है। अब ये इंडेक्स के फॉर्म को हम लॉग यानी कि लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो रूल क्या रहता है, इफ़ a रेज टू x इक्वल टू n दिया रहेगा और उसे आपको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या करोगे, जो पावर है सबसे पहले आप पावर लिखोगे x इज इक्वल टू, उसके बाद लॉग लिखोगे, लॉग मीन्स लॉगरिथम, लॉग लिखोगे, फिर इक्वल के बाद जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा वो नंबर लिखना है। और यहाँ पर देखो a बेस में दिया है ना, तो लॉग के नीचे यहाँ पर बेस में आएगा a, और हम इसे रीड कैसे करेंगे, x इज इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। बहुत सिंपल है। देखो a रेज टू x इक्वल टू n दिया रहेगा, तो ये इंडेक्स के फॉर्म में दिया है, इसे आपको लॉग के फॉर्म में लिखना है। तो लॉग के फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे, सिंपली जो भी पावर रहेगा दैट पावर इक्वल टू, फिर आपको लॉग लिखना है, इक्वल के बाद जो भी नंबर वो नंबर यहाँ पे कॉपी कर देना है, और यहाँ पर जो भी बेस रहेगा ना वो बेस देखो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसे रीड कैसे करेंगे हम, x इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। तो ये इंडेक्स फॉर्म है, ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो अगर आपको इंडेक्स फॉर्म दिया है तो आप लॉगरिथमिक फॉर्म में ये वे से लिखोगे, या फिर अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है तो इंडेक्स फॉर्म में ये वे से लिखेंगे, यानी कि ये ट्रांसफॉर्मेबल है, यानी कि हम इसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर इंडेक्स फॉर्म में है तो आप लॉग फॉर्म में लिख सकते हो, लॉग फॉर्म में है तो आप इंडेक्स फॉर्म में लिख सकते हो। तो ये तो हो गया आपका बेसिक डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। अब इस डेफिनेशन को मैं एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। तो देखो a रेज टू x इक्वल टू n, देन x इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। अब इसे रीड कैसे करते हैं हम लोग, x इक्वल टू लॉग n टू द बेस a। देखो मैंने वही लिखा है, रीड एज x इज द लॉगरिथम n टू द बेस a, ठीक है। अब मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसे एक्सप्लेन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, हाँ एक और कंडीशन आप डेफिनेशन में ध्यान में रखो कि यहाँ पर ये जो a का वैल्यू है बेस है ना, वो आपका पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, मोर देन 0 रहेगा। और ये जो लॉग के बाद जो इक्वल टू के बाद जो टर्म दिया है आपको, इक्वल टू के बाद जो टर्म दिया देखो वो भी पॉजिटिव रहेगा, n मोर देन 0। एंड यहाँ पर जो a दिया है a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, ध्यान में रखो। तो a का वैल्यू नॉट यानी कि बेस नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए, और बेस क्या होना चाहिए, मोर देन 0 होना चाहिए, और जो यहाँ पर n दिया है वो भी मोर देन 0 होना चाहिए। और आपको एक चीज़ ध्यान में रखना है कि लॉगरिथम ऑफ नेगेटिव नंबर डज नॉट एग्जिस्ट, लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर एग्जिस्ट नहीं होता है, ओनली वी कैन फाइंड आउट लॉग ऑफ पॉजिटिव नंबर। अगर सपोज आपको लॉग 20 निकालना है तो मिलेगा आंसर, बट अगर आपको लॉग -20 निकालना है तो वी कैन नॉट फाइंड आउट। सो लॉगरिथम एग्जिस्ट फॉर द पॉजिटिव नंबर ओनली, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको। एग्जाम्पल यहाँ पे देखो क्या लिखा है, 2 रेज टू 4 इक्वल टू 16, मालूम है सबको ये
2 का पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2, अगर आप 4 टाइम करोगे तो आपको 16 मिलेगा। तो 2⁴ इक्वल टू 16, ये ट्रू है। अब ये जो है इंडेक्स के फॉर्म में है, यानी कि पावर के फॉर्म में है। तो अगर इसे हमें लॉगरिदमिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे लिखेंगे हम, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। पावर देखो 4 है तो 4 इक्वल टू, उसके बाद लॉग आएगा, और लॉग के बाद देखो इक्वल के बाद जो नंबर है वो लॉग के बाद लिखना है, और यहाँ पर 2 बेस में है तो देखो 2 बेस में हो जाएगा। तो 2⁴ इक्वल टू 16, ये इंडेक्स फॉर्म में है, या इसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो 2⁴ इक्वल टू 16 ये इंडेक्स फॉर्म में है। लॉग के फॉर्म में कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू लॉग 16 टू द बेस ए, ये वैसे लिखना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, सेकेंड एग्जाम्पल, 3² इक्वल टू 9 है, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, ठीक है। तो ये इंडेक्स फॉर्म में है, मुझे लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, देखो यहाँ पे लिखूँगा 2 इक्वल टू, जो भी पावर है दैट इक्वल टू, लॉग लिखेंगे, इक्वल के बाद जो नंबर वो नंबर लिखेंगे, और यहाँ पर जो बेस है वो लॉग का बेस बन जाएगा। तो 3⁻² इक्वल टू 9 को आप लिख सकते हो 2 इक्वल टू लॉग 9 टू द बेस 3, ठीक है। और भी देखो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है 5⁻3, 5⁻3 को हम 1/5⁻3 लिख सकते हैं, और 5 का पावर आप 3 करोगे तो 5 इंटू 5 आपको 125 मिलेगा। तो 5⁻3 सेम एज क्या होता है, 1/125। तो ये इंडेक्स फॉर्म में है, हमें इसे लॉग के फॉर्म में लिखना है। बहुत ही सिंपल है, जो पावर दिया है -3 इज इक्वल टू रहेगा, फिर आपको लॉग लिखना है, इक्वल के बाद देखो जो नंबर वो नंबर लिखना है, और ये 5 बेस में है तो बेस में लिख देना है। तो ये इंडेक्स फॉर्म को लॉग फॉर्म में कैसे हमने कन्वर्ट किया, -3 इक्वल टू लॉग 1/125 टू द बेस 5। नेक्स्ट देखो अभी एग्जाम्पल, इफ़, अब तो ये तो मैंने कैसा था कि ये आपको इंडेक्स के फॉर्म में दिया था, मैंने लॉग के फॉर्म में कन्वर्ट किया। समटाइम्स ऐसा होता है कि लॉग के फॉर्म में दिया रहेगा, उसे आपको इंडेक्स के फॉर्म में लिखना रहेगा। तो मेथड सेम है, देखो यहाँ पे अगर देखो आपको दिया है log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 दिया है, ठीक है, log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में है। अगर आपको इसे इंडेक्स फॉर्म में लिखना है तो बहुत ही सिंपल है, लॉग के बाद जो नंबर है वो नंबर लिखोगे पहले, इज इक्वल टू, लॉग के बेस में क्या दिया है, 2 दिया है तो 2 लिखोगे, और इक्वल के बाद जो नंबर है वो पावर में चला जाएगा। तो log 8 टू द बेस 2 इक्वल टू 3 है, तो इसका इंडेक्स फॉर्म क्या आएगा, 8 इक्वल टू 2⁻3, या फिर आप लिखो 2⁻3 इक्वल टू 8, मीनिंग इज सेम। नेक्स्ट एग्जांपल देखो मैंने लिखा है, इफ़ log 1000 टू द बेस 10 इक्वल टू 3 है, तो ये लॉगरिथमिक फॉर्म है, हम इसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली क्या करना है, लॉग के बाद जो नंबर है 1000 वो आपको पहले लिखना है, इक्वल टू के बाद देखो 3 दिया है, और ये 10 बेस है लॉग का, तो बेस बेस में ही रहेगा, और इक्वल के बाद जो नंबर रहेगा वो पावर में चला जाएगा। तो 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1000 आएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको इंडेक्स फॉर्म में दिया है तो आप उसे लॉगरिथमिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको लॉगरिथमिक फॉर्म दिया है तो आप उसे इंडेक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल है, जस्ट आपको लॉगरिथमिक का डेफिनेशन, लॉगरिथम का जो डेफिनेशन है वो आपको ध्यान में रखना है, इसके बेस पे ही सारे सम सॉल्व होंगे। ये तो हो गया लॉगरिथम का डेफिनेशन। अब इस डेफिनेशन के बेस पे सर्टेन प्रॉपर्टीज़ है, अब वो प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ पे ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का, ठीक है। तो देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, या उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ लॉगरिथम। तो फर्स्ट लॉ है प्रोडक्ट लॉ, यानी कि उसे हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन लॉ। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है log m इंटू एन टू द बेस a है, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो जब नंबर का मल्टीप्लिकेशन रहेगा और लॉग अप्लाई रहेगा तो वो एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। देखो log m इंटू एन था ना, तो log m हो गया प्लस log n हो गया, और जो बेस रहेगा ना वो दोनों को बेस चला जाएगा। तो log m इंटू एन टू द बेस a इज इक्वल हो जाएगा log m टू द बेस a प्लस log n टू द बेस a। तो मैंने यहाँ पे देखो 2 नंबर लिखा है मल्टीप्लिकेशन में, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 3 नंबर 4 नंबर, कितना भी रहेगा तो सबका एडिशन होते जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, लॉग ऑफ मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो वो एडिशन में कन्वर्ट होते जाएगा और सबको बेस सेम मिलते जाएगा। ये फर्स्ट लॉ हो गया। सेकेंड लॉ है डिवीज़न लॉ, ठीक है। तो डिवीज़न लॉ में क्या होता है, सब्ट्रैक्शन हो जाता है।
मल्टीप्लिकेशन लॉ में एडिशन हो जाएगा, डिवीजन लॉ में सब्ट्रैक्शन हो जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। देखो यहाँ पे लिखा है log m अपॉन n टू द बेस a दिया है, सो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हाँ दोनों को log अप्लाई होगा, बेस सेम रहेगा, जो भी यहाँ पे बेस दिया है log का, बट वो डिफरेंस हो जाएगा। तो डिवीजन में रहेगा तो डिफरेंस लिखते हैं, और अगर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा तो एडिशन लिखते हैं हम लोग। तो ये दो लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं हम थर्ड लॉ हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में क्या होता है, देखो log m रेज टू n है, बेस आपको a दिया हुआ है। सिंपली क्या करना है, log के बाद जो भी नंबर रहेगा उस नंबर का जो पावर रहेगा वो पावर log के पहले आकर के इंटू हो जाएगा। देखो log m रेज टू n टू द बेस a है, तो m का पावर कितना था, n था, तो यहाँ पर हो जाएगा n इंटू log m टू द बेस a। तो log के बाद जो कोई भी नंबर होगा उसका पावर log के पहले आकर के इंटू हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, या उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ पावर, या लॉ ऑफ इंडेक्स भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। उसके बाद फोर्थ प्रॉपर्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। देखो यहाँ पर क्या है, log m टू द बेस a है, तो log m टू द बेस a दिस इज सेम एज होता है log m टू द बेस b अपॉन log a टू द बेस b। यानी कि ये जो बेस है a ना वो चेंज हो जाएगा, और log देखो log m टू द बेस b लिख दिया हमने, फिर log a टू द बेस b लिख दिया। तो log m यानी कि ये m में भी log यूज़ हुआ, और फिर ये जो बेस दिया है a वहाँ पर भी log यूज़ हुआ, और यहाँ पर बेस चेंज हो जाएगा। जो भी बेस लिखो यहाँ पे, सपोज 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा, यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पे भी 5 है, अगर यहाँ पर 8 है बेस में तो यहाँ पर भी आपको 8 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो log m टू द बेस a इज सेम एज log m टू एनी अदर बेस अपॉन log a टू एनी अदर बेस, बट ये दोनों बेस सेम होना चाहिए। तो इसे हम बोलते हैं चेंज ऑफ बेस लॉ। इसे हम डिफरेंट वे से भी लिख सकते हैं, देखो लिखा है हमने, और log m टू द बेस a कैन ऑल्सो भी रिटर्न एज, हाँ ये सेम थिंग को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन log a टू द बेस m। यानी कि जब ये इंटरचेंज करोगे, log के बाद का जो नंबर है और जो बेस का नंबर है, इन दोनों को आपस में जब आप इंटरचेंज करोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन्स ये देखो m था और यहाँ पे a था, हमने क्या किया इंटरचेंज किया, यहाँ पर देखो a हो गया, यहाँ पर m हो गया। तो जब भी हम इंटरचेंज करेंगे ना तो रेसिप्रोकल यानी कि 1 अपॉन हो जाता है। तो log m टू द बेस a इज इक्वल टू 1 अपॉन log a टू द बेस m, ठीक है। ये ध्यान में रखो और ये भी आप ध्यान में रखो, बिकॉज हम दोनों का यूज़ करके सम्स को सॉल्व करने वाले हैं। तो ये बेसिकली टोटल 4 लॉ हो गया जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बेस पे आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उसके बाद देखो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है log 1 टू एनी बेस इज ऑलवेज 0। सपोज आपको log 1 टू द बेस 2 निकालना है, 0 आंसर आएगा। log 1 टू द बेस 8 0 आंसर आएगा। log 1 टू द बेस 10 0 आंसर आएगा। सो log 1 इज ऑलवेज 0 इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी बेस, ये ध्यान में रखो आप प्रॉपर्टी log का। नेक्स्ट देखो मैंने यहाँ पे लिखा है 6th log a टू द बेस a इक्वल टू 1, यानी कि log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 होता है। जैसे कि अगर मुझे log 2 टू द बेस 2 आंसर 1 आएगा, log 10 टू द बेस 10 आंसर 1 आएगा, log 20 टू द बेस 20 आंसर 1 आएगा। सो log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 आता है, और log 1 का वैल्यू 0। तो इतना आपको प्रॉपर्टीज़ और ये जो लॉ दिया वो आपको ध्यान में रखना है। देखो एक और कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ 6 लिखता हूँ, ठीक है। 6 मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ log x टू द बेस a इज इक्वल टू, मैं देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ log y टू द बेस a लिख रहा हूँ। तो इक्वेशन है बोथ साइड log है, log x टू द बेस a है और यहाँ पे log y टू द बेस a है। तो दोनों भी साइड log है और बेस दोनों साइड सेम होना चाहिए। तो अगर बेस दोनों साइड सेम रहेगा और log रहेगा बोथ साइड, इसका मीनिंग होता है कि x इज इक्वल टू y हो जाएगा, ध्यान में रखो आप, ठीक है। log x टू द बेस a इज इक्वल टू log y टू द बेस a। दोनों साइड अगर बेस सेम रहेगा तो कंपेयर करते हैं तो log चला जाएगा बोथ साइड,
x इक्वल टू वाई हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है सम सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसे हम बोलते हैं लॉग का इक्वालिटी प्रॉपर्टी, ये भी आप ध्यान में रखो। नाउ सी हियर, देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेस इन अ लॉगरिदम। तो बेसिकली देयर आर टू टाइप्स ऑफ बेस इन अ लॉगरिदम, एक होता है नेचुरल बेस और दूसरा होता है कॉमन बेस। तो पहले देखते हैं कि नेचुरल बेस क्या रहता है। देखो डेफिनेशन लिखा है नेचुरल बेस का, व्हेन द बेस ऑफ द लॉगरिदम इज नॉट गिवन वी अज्यूम इट ई, वेयर ई इज एन इर्राशनल नंबर होता है, दिस इज़ नोन एज द नेचुरल बेस। तो जब भी आपको लॉगरिदम का बेस नहीं दिया रहेगा तो हम उसे बाय डिफ़ॉल्ट ई अज्यूम करते हैं, एंड दिस ई इज़ कॉल्ड एज एन इर्राशनल नंबर, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं नेचुरल बेस। एग्जाम्पल देखो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल देखो जैसे log 2 लिखा है, बेस ई दिया हुआ है तो ये नेचुरल बेस हो गया। log 5 दिया है, बेस ई दिया हुआ है तो ये भी नेचुरल बेस हो गया लॉगरिदम। फिर देखो log 8 लिखा हुआ है, बट log 8 में ना बेस आपको मेंशन नहीं किया है, तो बेस मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ई रहेगा, नेचुरल बेस ही रहेगा। यहाँ पर देखो log 20 लिखा है, तो log 20 में भी आपको बेस मेंशन नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल बेस ई रहेगा यहाँ पे, वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये हो गया नेचुरल बेस। नाउ सी देखो सेकेंड टाइप का बेस होता है लॉगरिदम में, जिसे हम बोलते हैं कॉमन बेस लॉगरिदम, ठीक है। तो व्हेन द बेस ऑफ अ लॉगरिदम इज 10 इट इज़ नोन एज अ कॉमन बेस लॉगरिदम। तो जब भी लॉगरिदम का बेस 10 रहेगा उसे हम बोलते हैं कॉमन बेस लॉगरिदम। एग्जांपल देख लो आप यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है log 2 टू द बेस 10, तो ये कॉमन बेस लॉगरिदम हो गया। log 8 टू द बेस 10 कॉमन बेस लॉगरिदम है। log 20 टू द बेस 10 कॉमन बेस लॉगरिदम है। log 10 टू द बेस 10 ये भी कॉमन बेस लॉगरिदम है। और आपको पता है log 10 टू द बेस 10 का वैल्यू कितना हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा, बिकॉज प्रॉपर्टी है लॉगरिदम का log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस ऑलवेज 1 होता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट किया है लॉगरिदम से। नाउ सी हियर, देखो अभी लॉगरिदम में जो नेक्स्ट पार्ट है, क्योंकि हमने अभी तक क्या स्टडी किया, लॉगरिदम का डेफिनेशन हमने स्टडी किया, एग्जांपल्स किया, डिफरेंट लॉ किया हमने लॉगरिदम का, प्रॉपर्टीज़ किया। अब जो नेक्स्ट पार्ट है लॉगरिदम में वो होता है लॉगरिदमिक टेबल, यानी कि अगर कोई आपको नंबर दिया है तो उस नंबर का हम लॉगरिदम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो उसके लिए लॉगरिदमिक टेबल मार्केट में अवेलेबल रहता है। आपका जो सीए का बुक है, बुक के पीछे भी आपको दिया है लॉगरिदमिक टेबल, और एग्ज़ाम में भी आपको वो लोग लॉगरिदमिक टेबल प्रोवाइड करते हैं क्वेश्चंस के साथ में। अब हम लर्न करेंगे हाउ टू फाइंड द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर विद द हेल्प ऑफ लॉगरिदमिक टेबल। बट लॉगरिदमिक टेबल आने के लिए सबसे पहले आपको दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा होता है मैंटिसा, वो आपको पता होना चाहिए। तो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट, तो मैंने देखो यहाँ पे लिखा है लॉगरिदमिक टेबल, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा है द लॉगरिदम ऑफ अ नंबर कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, द होल पार्ट और वी कैन से द इंटीग्रल पार्ट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो जो होल पार्ट रहेगा या जिसे हम इंटीग्रल पार्ट बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड बाद में देखो क्या लिखा है, द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड एज द मैंटिसा। तो मैंटिसा ऑलवेज डेसिमल में रहेगा, 0 पॉइंट सर्टन वैल्यू होगा, और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 2, 3, 4, 5 ऐसा सर्टन नंबर होगा, -1, -2, -3 लाइक दैट होगा। इसे हम बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट। तो कैरेक्टरिस्टिक विल बी इंटीग्रल पार्ट और वी कैन से द होल नंबर, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड मैंटिसा इज ऑलवेज डेसिमल पार्ट, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो वही देखो मैंने यहाँ पे लिखा है, एंड द डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड एज द मैंटिसा वेयर कैरेक्टरिस्टिक कैन बी फाउंड बाय इंस्पेक्शन। तो सर्टन रूल्स होता है, कोई भी नंबर दिया रहेगा उसका हमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करना है, तो सर्टन रूल्स है, और रूल्स अप्लाई करके आप किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट कर सकते हो। और अगर आपको मैंटिसा निकालना है तो मैंटिसा निकालने के लिए आपको लॉगरिदमिक टेबल, मैंटिसा फाइंड आउट करने के लिए आपको लॉगरिदमिक टेबल यूज़ करना पड़ेगा। तो लॉगरिदमिक टेबल मार्केट में भी अवेलेबल है, आपका जो सीए का मैथ्स का बुक है वहाँ पर भी एंड में आपको दिया रहता है लॉगरिदमिक टेबल, एंड एग्ज़ाम में आपको लॉगरिदमिक टेबल प्रोवाइड भी करते हैं इंस्टीट्यूट वाले। अब हम यहाँ पे लर्न करेंगे हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर। तो देखो मैंने वही लिखा है हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक। सो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक्सप्लेनेशन में, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिदम ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1
नंबर अगर ग्रेटर देन 1 रहेगा मतलब पॉजिटिव रहेगा, ग्रेटर देन 1 इज़ पॉजिटिव and is 1 less than the number of digit to the left of the decimal point in the given number। देखो फिर से देखते हैं हम लोग क्या लिखा है। The characteristic of the logarithm of any number greater than 1 is positive and is 1 less than the number of digit to the left of the decimal point in the given number। उसके बाद देखो क्या लिखा है, the characteristic of the logarithm of any number less than 1 is negative and numerically 1 more than the number of zeros to the right of the decimal point। if there is no zero then it will be -1। now see here, यहाँ पर देखो जो कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है मैं उसे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जो भी नंबर आपको दिया रहेगा वो नंबर या तो 1 से लेस होना चाहिए या फिर 1 से मोर होना चाहिए, तो हम उसका कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ग्रेटर देन 1 इज़ पॉजिटिव होता है, ठीक है, एंड इज़ 1 लेस देन द नंबर ऑफ द डिजिट्स टू द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन द गिवन नंबर। एक तो ये हो गया, और सेकंड क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर लेस देन 1, यानी कोई नंबर अगर लेस देन 1 है तो कैसे होगा, इज नेगेटिव होता है वो कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड न्यूमेरिकली 1 मोर देन द नंबर ऑफ जीरोस टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, एंड इफ देयर इज नो ज़ीरो देन इट विल बी -1। तो अगर कोई भी ज़ीरो नहीं है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन कर देता हूँ। जस्ट अगर आपको ध्यान में रखना है कि नंबर मोर देन 1 रहेगा तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड डिफरेंट है, अगर नंबर लेस देन 1 रहेगा तो उसके लिए कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड डिफरेंट है। तो देखो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखो मैंने नंबर लिखा है और यहाँ पे इस नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा हुआ है। जैसे देखो ये 48 है, तो 48 को मैं 48.0 भी लिख सकता हूँ। तो 48.0 ये जो नंबर है 1 से ग्रेटर है, 1 से ग्रेटर नंबर है, तो जब 1 से ग्रेटर नंबर रहेगा तो डेसिमल के पहले कितना डिजिट है आप काउंट करोगे। देखो 1 2 डिजिट है, 2 डिजिट है तो वहाँ से हम 1 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 1 बचेगा। सो 1 इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 48। सेम वे देखो जैसे मैंने 8693 लिखा है, तो 8693 नंबर मोर देन 1 है, तो 8693 के बाद आप 0.0 भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब देखो डेसिमल के पहले काउंट करो कितना डिजिट है, तो डेसिमल के लेफ़्ट में 1 2 3 4 डिजिट है, तो 4 से ऑलवेज़ 1 लेस कर दो तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपका 3 हो जाएगा। तो नंबर अगर ग्रेटर देन 1 है तो ये मेथड है फाइंड आउट करने का कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो थर्ड एग्जांपल भी यहाँ पे आपको दिया है। थर्ड एग्जांपल है 8.23। तो 8.23 में देखो 8.23 मोर देन 1 है, मोर देन 1 नंबर है, तो डेसिमल के लेफ़्ट में यानी कि डेसिमल के पहले कितना डिजिट है, डेसिमल के पहले 1 डिजिट है, तो 1 में से 1 माइनस कर दो आपका 0 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक दैट आप किसी भी नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स निकाल सकते हो अगर वो मोर देन 1 है तो मोर देन 1 के लिए यही मेथड है, डेसिमल के पहले जितना भी डिजिट है ऑलवेज 1 माइनस कर दो उसमें से, और जो आएगा नंबर दैट इज़ कॉल्ड एज द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नंबर मोर देन 1 रहेगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स सो नंबर अगर मोर देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज पॉजिटिव आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी देखो मैंने लिखा है 0.9। 0.9 क्या है, लेस देन 1 है, दिस नंबर इज़ लेस देन 1। तो जब नंबर लेस देन 1 रहेगा तो डेसिमल के राइट साइड में आप काउंट करोगे नंबर ऑफ ज़ीरोस, यानी कि इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट कितना ज़ीरो है वो काउंट करो। तो इमीडिएटली आफ्टर डेसिमल पॉइंट देयर इज़ नो ज़ीरो, एक भी ज़ीरो नहीं है, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज -1 आएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल है 0.08। तो 0.08 क्या है, लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव आएगा। आप ध्यान में रखो, जस्ट आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद, डेसिमल के इमीडिएट बाद आपको काउंट करना है कितना ज़ीरो है। तो आफ्टर देखो इमीडिएट डेसिमल के बाद कितना ज़ीरो है, 1 0 है,
तो 1 0 है तो सिंपली क्या करना है, 1 0 है ना तो उसमें 1 को ऐड कर देना है, तो कितना हो जाएगा 2, और आपको लिखना है नेगेटिव साइन, तो -2 आएगा इसका कैरेक्टरिस्टिक। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.009, तो 0.009 ये लेस देन 1 नंबर है, तो लेस देन 1 नंबर रहेगा तो कैसे निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स, डेसिमल के जस्ट बाद इमीडिएट जितना ज़ीरो वो काउंट कर लो, कितना ज़ीरो है 1 2 0 है, उसमें 1 ऐड कर दो, तो 2 0 + 1 ऐड किया तो 3 हो गया, तो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा -3, तो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। हाँ, नंबर अगर लेस देन 1 है तो उसका कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज नेगेटिव आएगा। और भी एग्जांपल देख लो आप, जैसे यहाँ पे लिखा है 0.00004 लिखा हुआ है, तो आफ्टर डेसिमल यानी कि डेसिमल के इमीडिएट बाद राइट साइड में कितना ज़ीरो है, तो राइट साइड में देखो 1 2 3 4 ज़ीरो है, तो 4 ज़ीरो है ना, तो 4 में 1 ऐड कर दो 5 और माइनस साइन लगा दो, तो ये हो जाएगा -5, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा। ऐसा कोई भी एग्जांपल हम ले सकते हैं। सपोज़ मुझे फाइंड आउट करना है 5 8 9 2 3 4, इसका मुझे निकालना है कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये जो नंबर है ये मोर देन 1 है, पॉजिटिव वैल्यू है, तो सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे 0.0 लिखना है। अब डेसिमल के लेफ़्ट साइड में काउंट करना है कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो 1 लेस कर दो, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कितना आएगा 5 आ जाएगा। और भी एग्जांपल ले लो, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 0.000 और मैंने यहाँ पे लिख दिया है 904 लिख दिया है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब ये जो नंबर है इसका हमें निकालना है कैरेक्टरिस्टिक, तो ये नंबर 1 से लेस है, तो 1 से लेस रहेगा, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज नेगेटिव आता है, ध्यान में रखो आप। तो सिंपली आपको क्या करना है, आफ्टर डेसिमल पॉइंट इमीडिएट कितना ज़ीरो है काउंट कर दो, तो डेसिमल के बाद देखो कितना ज़ीरो है 1 2 3 4 ज़ीरो, हाँ ये ज़ीरो काउंट नहीं करोगे आप, जस्ट आफ्टर द डेसिमल, हाँ जस्ट आफ्टर द डेसिमल कितना ज़ीरो है काउंट करोगे, 1 2 3 4 ज़ीरो है, इसे हम काउंट नहीं करेंगे, तो 4 ज़ीरो है उसमें 1 ऐड कर दो, तो 5 हो गया, और माइनस साइन लगा दो, तो -5 आएगा। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक कितना आएगा, -5 आएगा, दिस वे। तो बहुत ही सिंपल है कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड आउट करना, लेस देन 1 नंबर का एंड मोर देन 1 नंबर का, आप सिर्फ ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखो। तो कैरेक्टरिस्टिक पार्ट आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया रहेगा। सो अभी देखो हमने स्टडी किया हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। अब देखते हैं मैंटीसा कैसे हम निकालते हैं। तो मैंटीसा तो आपको लॉगरिथमिक टेबल से ही मिलेगा, बट देखो यहाँ पे मेथड क्या रहता है उसके लिए। तो मैंटीसा देखो क्या लिखा है, द मैंटीसा इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द लॉगरिथम ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, देन मैंने यहाँ पे लिखा है कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम है मैंटीसा, और देखो लास्ट कॉलम है लॉगरिथम, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक नंबर लिया, सपोज आपको फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 4594, यानी कि लॉग ऑफ 4594 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको निकालना होगा कैरेक्टरिस्टिक। तो मैंने आपको मेथड बताया है हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर। तो ये जो नंबर दिया है देखो मोर देन 1 है, तो जब नंबर मोर देन 1 रहेगा तो आप क्या करोगे, नंबर को काउंट कर लोगे। आप यहाँ पे 0.0 भी लिख सकते हो। तो डेसिमल के पहले जितना भी नंबर है 1 2 3 4 नंबर है ना, नंबर को काउंट कर लोगे, 4 आ गया, 4 में से 1 माइनस कर दोगे 3 आ जाएगा, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो 3 हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब इसका देखो मैंटीसा आपको निकालना है, तो ये जो मैंटीसा है वो आपको लॉगरिथमिक टेबल से मिलेगा। तो टेबल में आप ये 45 का 94 सर्च करोगे तो आपको वहाँ से ये मैंटीसा वैल्यू मिलेगा टेबल से, लॉगरिथमिक टेबल से। उसके बाद आपको लॉगरिथम लिखना है, यानी कि log 4594 का वैल्यू क्या आएगा। तो log 4594 का वैल्यू होता है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटीसा। तो कैरेक्टरिस्टिक कितना है 3 प्लस मैंटीसा को ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3.6623 है। सो दिस इज़ द मेथड ऑफ फाइंडिंग द लॉगरिथम ऑफ अ नंबर, ठीक है। नेक्स्ट देखो सेम नंबर मैंने लिया है log ऑफ 459 बट 0.4 लिख दिया है। तो log 459.4 ये भी जो है नंबर मोर देन 1 है। तो मोर देन 1 नंबर का आपको पता है क्या करना है, डेसिमल के लेफ्ट साइड में काउंट करना है कितना डिजिट है। देखो 1 2 3 डिजिट है ना, तो उसमें से ऑलवेज 1 लेस कर देना है। कितना आएगा देखो 2 आएगा। तो 2 जो है 459.4 का
कैरेक्टरिस्टिक हो गया। और मैंटीसा तो सेम रहेगा, बिकॉज जब हम लॉगरिथमिक टेबल से मैंटीसा फाइंड आउट करते हैं तो वहाँ पर ये डेसिमल का कुछ मीनिंग नहीं होता है, हम सिर्फ 4 डिजिट कंसीडर करेंगे। तो 4594 का मैंटीसा आपको टेबल से वही सेम मिलेगा, 0.6623 मिलेगा। और बाद में आप लॉगरिथम कैसे लिखो गिवन नंबर का, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, दैट मीन्स 2 प्लस 0.6623, तो आंसर आएगा 2.6623। एग्जैक्टली सेम वे देखो थर्ड वन, अगर सपोज मुझे फाइंड आउट करना है log 45.94 का लॉगरिथमिक वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये जो नंबर है ये भी नंबर मोर देन 1 है, पॉजिटिव नंबर है मोर देन 1, तो डेसिमल से लेफ्ट साइड में काउंट करोगे कितना डिजिट है, देखो 1 2 डिजिट है, उसमें से 1 को माइनस कर दो तो देखो 1 आएगा। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो 1 हो गया, मैंटीसा तो वही रहेगा, सेम रहेगा 0.6623। एंड लॉगरिथम कैसे निकालते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा, तो 1 प्लस 0.6623 आपको क्या मिलेगा, 1.6623 मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो अब यहाँ पे सपोज मुझे फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ 4.594 का मुझे लॉग निकालना है, तो सबसे पहले मैं इसका फाइंड आउट करूँगा कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो गिवन नंबर है ये भी मोर देन 1 है, 4.594 इज़ मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 के लिए रूल्स आपको अब तक तो बाहर हो गया होगा, डेसिमल के लेफ्ट साइड में काउंट करोगे कितना डिजिट है, तो डेसिमल के लेफ्ट साइड में देखो 1 डिजिट है, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 1 माइनस 1 कैरेक्टरिस्टिक इसका 0 हो जाएगा। मैंटीसा तो सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा इक्वल टू लॉग ऑफ अ नंबर हो गया। नेक्स्ट आगे देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, लॉग ऑफ 0.4594। अब ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, 0.4594 ये जो नंबर है वो लेस देन 1 है, तो जब नंबर लेस देन 1 रहेगा तो कैरेक्टरिस्टिक फाइंड आउट करने का मेथड चेंज हो जाता है। हम क्या करते हैं, जो भी डेसिमल वैल्यू दिया है, देखो जो आपको डेसिमल दिया है, डेसिमल के राइट साइड में आप काउंट करोगे इमीडिएट कितना ज़ीरो है, तो डेसिमल के राइट साइड में इमीडिएट एक भी ज़ीरो नहीं है, तो हम ज़ीरो लिख सकते हैं उसे। तो ज़ीरो में क्या करना है, डेसिमल के राइट साइड में जितना भी ज़ीरो होगा उसमें 1 ऐड कर देना है, बट यहाँ पर देखो डेसिमल के राइट साइड में एक भी ज़ीरो नहीं है, दैट मीन्स 1 आएगा वो, और आपको क्या लिखना है, 1 बार लिखना है। तो 1 बार मतलब नेगेटिव में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स उसका, तो ये 1 बार हो जाएगा। तो 1 बार कैरेक्टरिस्टिक्स प्लस मैंटीसा ऐड करोगे तो आपको लॉग ऑफ गिवन नंबर मिलेगा। तो लॉग ऑफ 4594 का वैल्यू कितना आएगा, 1 बार 0.6623, तो ये 1 बार जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स है एंड 0.6623 क्या है, मैंटीसा है। देखो और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, सपोज आपको फाइंड आउट करना है लॉग ऑफ, सेम नंबर है, आपको निकालना है लॉग ऑफ 0.004594। हाँ 4594 वही नंबर है, देखो यहाँ पे 4594 ही हमने लिया है, यानी कि इसका मैंटीसा सब जगह सेम रहेगा। तो लॉग ऑफ 0.004594, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका कैरेक्टरिस्टिक निकालेंगे। तो जो गिवन नंबर है वो लेस देन 1 है, तो नंबर लेस देन 1 है तो नंबर लेस देन 1 है तो कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने के लिए डेसिमल के राइट साइड में इमीडिएट कितना ज़ीरो है काउंट करो। तो इमीडिएट देखो 1 2 0 है, उसमें 1 ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 3, और 3 को आप क्या लिखोगे, 3 बार लिख दोगे, यानी कि -3 लिख दोगे। -3 प्लस देखो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, -3 प्लस उसका मैंटीसा कितना है 0.6623, ये हो जाएगा -3.6623। तो ये हो गया आपका लॉग ऑफ 0.004594। नाउ सी देखो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट लिखा है मैंने, इफ़ मैंटीसा इज़ नेगेटिव इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव, बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर मैंटीसा कैन नॉट बी नेगेटिव। हाँ कैरेक्टरिस्टिक्स नेगेटिव हो सकता है बट मैंटीसा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होता है। तो अगर आपको मैंटीसा नेगेटिव मिल रहा है तो हम उसे पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने देखो आपको कन्वर्ट करके यहाँ पे बताया है। सपोज मैंने यहाँ पे लिखा -3.6872, ठीक है, सपोज ये हमें मिला हुआ है मैंटीसा, तो इसे अब हम पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव क्वांटिटी में कन्वर्ट करना। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, ये -3 है ना, तो 3 से एक नंबर आपको बिगड़ लेना है, कितना हो जाएगा 4।
तो मैंने क्या किया है, -4 + 4 से एडजस्टमेंट किया है, बिकॉज -4 + 4 गिवन नंबर में ऐड करोगे तो कोई भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो भी यहाँ पे नंबर रहेगा डेसिमल के पहले जो भी नेगेटिव नंबर रहेगा उससे एक नंबर आपको ग्रेटर लेना है पॉजिटिव में। तो 3 से 1 ग्रेटर क्या होगा, 4 होगा, और आपको -4 + 4 ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो मैंने लिखा -4 प्लस देखो 4, और ये तो ऐसे ही रहेगा -3.6872। तो ये हो गया -4 को आप लिखोगे 4 बार प्लस 4 - 3.6872, सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.3128। तो ये देखो जो क्वांटिटी है ना, अब ये पॉजिटिव हो गया, पहले क्या था, ये नेगेटिव क्वांटिटी था, और अब क्या हो गया, ये पॉजिटिव क्वांटिटी हो गया। तो ये हो गया 4 बार 0.3128। सो दिस इज़ द मेथड टू कन्वर्ट नेगेटिव मैंटीसा इनटू पॉजिटिव मैंटीसा। तो ये मेथड आप ध्यान में रखो। नाउ सी हियर, देखो लास्ट पार्ट है लॉगरिदम टेबल का, वो होता है एंटी लॉगरिदम, यानी कि किसी भी किसी भी नंबर का जब हम लॉगरिदम फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसका एंटी लॉगरिदम निकालना होता है, और एंटी लॉगरिदम का भी टेबल होता है, यानी कि जो आपका टेबल रहेगा उसमें लॉगरिदम भी रहेगा और एंटी लॉगरिदम भी रहता है। सो देखते हैं मेथड क्या है यहाँ पर। तो मैंने देखो लिखा है एंटी लॉगरिदम, डेफिनेशन पहले देखते क्या होता है इसका। इफ़ x इज़ द लॉगरिदम ऑफ अ गिवन नंबर n विथ अ गिवन बेस देन n इज़ कॉल्ड एज द एंटी लॉगरिदम, या उसे जस्ट लिखते हैं हम लोग एंटी लॉग ऑफ x टू दैट बेस। एग्जाम्पल से आपको ये डेफिनेशन समझेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पे लिखा है log n टू द बेस a, सपोज आपको वैल्यू x दिया हुआ है, देन दिस n विल बी इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ x। तो ये देखो लॉगरिथमिक फॉर्म है, इसे हमने एंटी लॉग के फॉर्म में लिख दिया, log n टू द बेस a इक्वल टू x है, तो ये n क्या होगा, दिस n इज कॉल्ड एज द एंटी लॉग। तो n इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, एंटी लॉग ऑफ दिस x लिखेंगे, ठीक है। तो ये रिलेशन है बिटवीन लॉग एंड एंटी लॉग, ओके। फॉर एग्जांपल देखो जैसे लिखा हुआ है, इफ़ log 61720, सपोज इसका लॉग वैल्यू कितना है, 4.7904 है, ये लॉग टेबल से आपको मिल जाएगा। तो देन 61720, यानी कि ये जो वैल्यू होगा, दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज द एंटी लॉग ऑफ 4.7904। सो एंटी लॉग इज जस्ट अपोजिट ऑफ लॉगरिदम, ये ध्यान में रखो आप, ठीक है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ log 5 टू द बेस 10 इफ़ log 2 इज़ इक्वल टू कितना दिया है, 0.3010 दिया हुआ है। तो log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखो मैं log 5 टू द बेस 10 को मैं log 10/2 टू द बेस 10 भी लिख सकता हूँ, बिकॉज 10/2 करेंगे तो log 5 ही आने वाला है। तो log 10/2 टू द बेस 10 लिख दिया इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लॉ ऑफ लॉगरिदम यूज़ करूँगा, ठीक है। तो डिवीजन का रूल मैं यूज़ करूँगा तो क्या हो जाएगा, log 10 टू द बेस 10 माइनस log 2 हो जाएगा, और आप यहाँ पे बेस 10 लिख दो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन हो गया ये। अब log 10 टू द बेस 10 आपको मालूम है 1 होता है, log ऑफ एनी नंबर टू द सेम बेस इज ऑलवेज 1। तो देखो मैंने 1 लिख दिया, माइनस log 2 टू द बेस 10 हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, कितना दिया देखो 0.3010। तो 1 माइनस 0.3010 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0.6990। तो ये बेस से सॉल्व हो गया, किसका वैल्यू मिला हमें, ये log 5 टू द बेस 10 का वैल्यू मिल गया, ठीक है। उसके बाद देखो मैंने और एक एग्जांपल लिया है, इफ़ फाइंड द नंबर हुज लॉगरिदम इज़ 2.4678 दिया है, सर्टन नंबर है उसका हमें लॉगरिदम वैल्यू दिया है 2.4678 दिया है। तो देखो मैंने सॉल्यूशन लिखा है फ्रॉम द एंटी लॉग टेबल। हाँ, ये आपको एंटी लॉग से मिलेगा, बिकॉज आपको लॉग दिया है और वो नंबर निकालना है तो आपको एंटी लॉग यूज़ करना पड़ेगा। तो एंटी लॉग टेबल से आप ऑब्जर्व करोगे तो फ्रॉम द एंटी लॉग टेबल फॉर मैंटीसा, मैंटीसा क्या करेंगे, डेसिमल के बाद का जो 3 डिजिट है ना वो हम कंसीडर करते हैं। तो फ्रॉम द एंटी लॉग टेबल फॉर मैंटीसा 0.467, ना डेसिमल के बाद का जो पार्ट होता है वो मैंटीसा होता है, 0.467 द नंबर आपको मिलेगा 2931 मिलेगा एंटी लॉग टेबल में। अब देखो ये जो 8 दिया है ना, जो 4th डिजिट है 8, तो ये कहाँ से मिलेगा अपने को, मीन डिफरेंस से उसका वैल्यू मिलेगा। तो फॉर मीन डिफरेंस 8 द नंबर आएगा आपका 5, बिकॉज जो एंटी लॉग या फिर जो लॉग का टेबल है उसमें कॉलम्स रहता है, मीन डिफरेंस का कॉलम रहता है। तो जो 4th डिजिट होता है ना वो हम मीन डिफरेंस में चेक करते हैं, उसका वैल्यू मिलता है वहाँ से। तो वही देखो यहाँ पर लिखा हुआ है
फॉर मीन डिफरेंस 8 द नंबर इज़ 5 मिलेगा आपको। तो ये जो नंबर 5 मिला है और ये जो नंबर मिला है 2931, दोनों को ऐड कर देंगे। तो 2931 प्लस 5 करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, आपको मिलेगा 2936 मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देयरफॉर फॉर मैंटिसा 0.4678 बिकॉज मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद का जो पार्ट हो मैंटिसा होता है। तो फॉर द मैंटिसा 0.4678 द नंबर कितना आएगा, 2936 आएगा। कैसे मिला 2936, 2931 एंटी लॉग टेबल से, और जो मीन डिफरेंस है 5 वो भी एंटी लॉग टेबल से ऐड किया तो 2936 आएगा। तो अभी हम यहाँ से क्या बता सकते हैं, हम यहाँ से बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 2 रहेगा नंबर का। जो भी नंबर हमें फाइंड आउट करना है उसका कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 2 रहेगा, वो हमें मालूम पड़ रहा है। देयरफॉर द नंबर मस्ट हैव 3 डिजिट, देयरफॉर द नंबर मस्ट हैव 3 डिजिट, बिकॉज जब 3 डिजिट का नंबर रहेगा तभी तो उसका कैरेक्टरिस्टिक्स 2 आएगा। मेथड आपको पता है, हाउ टू फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नंबर मोर देन 1। तो यहाँ पर देखो वही लिखा है, देयरफॉर द नंबर मस्ट हैव 3 डिजिट इन द इंटीग्रल पार्ट, हेंस एंटी लॉग ऑफ 2.4678, हाँ एंटी लॉग ऑफ 2.4678 कितना हो जाएगा, 293.6 हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर है। यानी क्वेश्चन आपको क्या पूछा था, क्वेश्चन पूछा था फाइंड द नंबर हुज लॉगरिथम इज 2.4678, तो वो नंबर क्या रहेगा, दैट नंबर इज़ 293.6। तो एक्सरसाइज में बहुत सारे सम्स दिए हुए हैं, हम सॉल्व करेंगे। तो जो भी कॉन्सेप्ट है लॉगरिथम का या फिर एंटी लॉगरिथम है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, मैंटिसा है, टेबल से फाइंड आउट कैसे करते हैं, वो सब हम एक्सरसाइज में अच्छी तरह से सीख जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लॉगरिथम एंड एंटी लॉगरिथम का पूरा फुल बेसिक कॉन्सेप्ट डिटेल में स्टडी किया है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड हुआ रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं लॉगरिथम से रिलेटेड जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं वो मैं आपको सॉल्व करके देने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसे देखना मत भूलना। और आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को शेयर कर देना। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।